देखो बेटा, तुम्हें हम सारे कंकाल तक के बारे में बता देते हैं। देखो हमारे शरीर में क्या होते हैं, दो जोड़े फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? फेफड़े, जो इस प्रकार से, और फेफड़ों के मध्य में आपका क्या होता है? हृदय होता है। क्या होता है? क्या होता है? ठीक है। ये जो फेफड़े होते हैं, जो ये डिजाइन दिख रही है, इसमें का मतलब है इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? गुब्बारे टाइप की संरचनाएं होती हैं। इसीलिए हमें सांस जो लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए? गहरी सांस लेनी चाहिए, जिससे ये सारे गुब्बारे फूल सकें। और इससे हमारी क्या सांस, जब गहरी सांस लेंगे तो सारे गुब्बारे फूलेंगे, हमारा फेफड़ा कैसा होगा? ताकतवर होगा। इसीलिए हमें थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए, क्योंकि जब मेहनत करते हैं तो हमें सांस लेनी पड़ती है गहरी, जिससे हमारी ये फेफड़े फूलते हैं, तो फेफड़े ताकतवर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? ताकतवर। ये हमारे शरीर के कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में। कहाँ पर होता है? वक्ष गुहा में। जिसे हम कहते हैं आपका वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। और इनके मध्य में क्या होता है बेटा? आपका हृदय होता है। क्या होता है? फेफड़ों के मध्य में हृदय को क्या कहते हैं हम अपने शरीर का? हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा शरीर आपका क्या है? शरीर में रक्त को प्रवाहित करने का काम करता है। क्या करता है? रक्त को शरीर में प्रवाहित करने का काम करता है। जिस प्रकार से पंप होता है, पंप आपको क्या पानी को प्रवाहित करने का काम करता है, इसी प्रकार से आपका ये किसको? रक्त को प्रवाहित करता है। और हमारे हृदय में कितने? 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 2 आलिंद और 2। इस प्रकार से ये वक्ष गुहा में आपका होता है। वक्ष माने है आपका जो चेस्ट है। ये जो चेस्ट है, यहाँ पे आपकी क्या होती है? ये आपकी पसलियां होती हैं। पसलियों से क्या बनता है? पसली पिंजर। क्या बनता है? पसली पिंजर। जो एक बक्से के समान संरचना होता है, जिसके अंदर हमारे शरीर के जो मुख्य अंग हैं। कैसे अंग है बेटा? मुख्य अंग। वो आपके शरीर में कहाँ? ये आपके वक्ष के अंदर सुरक्षित रहते हैं, पसली पिंजर के अंदर सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि अगर फेफड़े मान लो आपको किसी ने मार दिया तो ये फूट जाएंगे, ये आपका फट जाएगा तो फेफड़ा खराब हो जाएगा। इसलिए ये किसके अंदर होता है सुरक्षित? आपका पसली पिंजर के अंदर। किसके अंदर सुरक्षित होता है? और मध्य में आपका क्या होता है? हृदय। ये भी सुरक्षित जगह रहना चाहिए, अतः ये भी यही सुरक्षित रहता है आपका। इसके अंदर आपके जो फेफड़े उनके बीच में, और पसली पिंजर के। ये आपका फेफड़ा जो है, जो हमारा हृदय होता है, मध्य में होता है, लेकिन लेफ्ट की ओर थोड़ा झुका हुआ होता है। कैसा होता है? झुका हुआ। इसमें भी हम देख पाएंगे तो ये देखो लेफ्ट की ओर थोड़ा झुका हुआ प्रतीत हो रहा है। कैसा प्रतीत हो रहा है? ठीक है। इसके नीचे हमारी होती है बेटा, आप अगर इसके नीचे आप देखोगे तो इसके नीचे हमारा क्या होता है? ये होती है यकृत। क्या होता है बेटा? यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? ग्रंथि होती है। इसके नीचे आपका क्या पाया जाता है? अगर हम देखेंगे बेटा, यकृत के नीचे आपका पाया जाता है अमाशय। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? अमाशय। जो हम भोजन करते हैं उसको क्या करता है? स्टोर रखता है। क्या रखता है? स्टोर। और यहाँ हमारे भोजन का माध्यम जो होता है कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है बेटा? कैसा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? और यहाँ लगभग आपके 3 घंटे तक भोजन आपका रहता है। कितने घंटे रहता है? 3 घंटे। और ये जो अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है आपके अमाशय में? HCl अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? तो एक बात और यहाँ बढ़ती है कि अम्ल तो क्या कर देता है? जला देता है। तो हमारे अमाशय को क्यों नहीं जला पाता? क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा है, जलीय पेड़ देखे, जल में रहने वाले पेड़, उनके ऊपर एक क्या म्यूकस जैसा चिकना चिकना पदार्थ चिपका होता है। वो चिपका होता है। इसी प्रकार से हमारे अमाशय की जो त्वचा है, ये त्वचा एकदम से होती है जैसे आपने कल कोई जानवर बीता है तो बच्चा जो होता है किसके बड़ी पतली सी खाल के अंदर होता है, जो बड़ी लंबी लंबी बढ़ती है ना। इसी प्रकार से अमाशय भी हमारी एक खाल है, जिसमें जितना खाना खाते जाते हैं उतनी बढ़ती जाती है। और इसके ऊपर एक लेयर होती है म्यूकस की, जो हमारे HCl से त्वचा की रक्षा करता है, अमाशय की रक्षा करता है। ठीक है। इसलिए हमारा जो HCl होता है वो हमारे अमाशय को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। हाँ, लेकिन अगर आपको ज्यादा अम्लीय, इसके नीचे बेटा आपका होता है, फिर आपका भोजन कहाँ पहुँचता है? अमाशय से आपका छोटी आंत में। कहाँ पहुँचता है? किसमें पहुँचता है बेटा? छोटी आंत कहते हैं। वास्तव में ये
लंबी होती है, बड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर या कह सकते हैं 22 फीट के लगभग। कितना? लगभग 7 मीटर होती है इसकी लंबाई। कितनी होती है बेटा? लगभग 7 मीटर। कितनी होती है? 7 मीटर। ठीक है। छोटी आंत आपका इस प्रकार से आपकी छोटी आंत जुड़ी होती है किससे? अमाशय से। किससे जुड़ी होती है बेटा? किसके साथ जुड़ी होती है? अमाशय के साथ। किसके साथ जुड़ी होती है? अमाशय के साथ। किसके साथ जुड़ी होती है? अमाशय के साथ। किसके साथ जुड़ी होती है? अमाशय के साथ जुड़ी होती है हमारी छोटी आंत। किसके साथ जुड़ी होती है बेटा? अमाशय के साथ जुड़ी होती है। देख लेना बेटा, नीचे गिर रहा है अभी आपको। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर या 22 फीट या 22 फीट या कितने फीट? 22 फीट या 22 फीट के लगभग। ठीक है। ये बेटा आपकी किडनियां हैं। क्या है? किडनियां। हाँ, जिसे हम किडनी या गुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा में हम लोग गुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दा। ये आपकी छोटी आंत इस प्रकार से आपकी जुड़ी हुई होती है अमाशय से, इस प्रकार से। और छोटी आंत से भोजन फिर कहाँ जाता है? छोटी आंत में जो भोजन आपका पाचन होता है वो होता है क्षारी माध्यम में। किसमें होता है? कैसा होता है? क्षारी माध्यम में। किस माध्यम में रहना चाहिए? क्षारी माध्यम में। यहाँ भोजन का आपका पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? छोटी आंत के अंदर यहीं पे आपका किसका? वसा का पाचन होता है। किसका पाचन होता है बेटा? वसा का। किसका पाचन होता है? वसा का। टांग के ऊपर के गिर गई भाई है। ये आपको देखने में आया। ये आपकी बड़ी आंत है। ये क्या है? बड़ी आंत है। क्या है बेटा? बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। क्या है ये? बड़ी आंत आपकी। क्या है? बड़ी आंत है। और बड़ी आंत में आपका क्या है? यहाँ से जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? जिससे आपके शरीर में किसकी कमी ना हो? पानी की कमी ना हो। छोटी आंत में कुछ उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्षुद्रांत कहते हैं भाई। छोटी आंत को क्षुद्रांत कहते हैं। छोटी आंत को ही क्षुद्रांत कहते हैं और बड़ी आंत को क्या कहते हैं? बृहदांत। और बड़ी आंत छोटी होती है लेकिन आकार में मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी। हाँ, लंबाई में छोटी होती है बड़ी आंत, लेकिन आकार में मोटाई में आकार में छोटी लेकिन मोटाई में अधिक होती है। ठीक है, याद रहेगा। इस प्रकार से आपको पता चला शरीर का। तो आपका ये शरीर किस प्रकार से रहता है? शरीर में कौन कौन से होते हैं? कुछ आपके बाहरी अंग होते हैं, कुछ आपके आंतरिक अंग होते हैं। ये जो हड्डियों का ढांचा है ये मिलकर क्या बनाता है? कंकाल तंत्र। क्या बनाता है? कंकाल तंत्र। क्या बनाता है? कंकाल तंत्र। हमारे प्रमुख जो अंग है ये तो आपका यहाँ पे आपका क्या रहता है? मस्तिष्क रहता है। क्या रहता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क। और मस्तिष्क, ठीक है, ये मस्तिष्क से आपके निकल के आता है मेरुरज्जु, जो आपकी रीढ़ की हड्डी जो जिसे हम कहते हैं उससे होते हुए इसी में रहती है आपकी तंत्रिका तंत्र। क्या रहती है? तंत्रिका तंत्र। क्या रहती है? तंत्रिका तंत्र। कौन सी तंत्र रहती है? तंत्रिका ये तंत्र। मानव शरीर की सबसे क्या होती है? लंबी कोशिका होती है। कैसी होती है? लंबी कोशिका। कैसी होती है? लंबी कोशिका। लंबी कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका क्या तंत्र। होती है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इस प्रकार से आपका बॉडी रहती है। ये आप अब बंद करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा इस प्रकार से ऊपर से आपकी त्वचा होता ढक लेती है और इस प्रकार से आपके सारे तंत्र मिल करके क्या बनाते हैं? आपका शरीर बनाते हैं। शरीर आपका कार्य करने लायक रहता है जब आपके सारे अंग कार्य करते हैं मिल करके। ठीक है, जब देखो हड्डियों का ढांचा मिलकर क्या बना है? कंकाल तंत्र। इसी प्रकार से जो सांस लेने के लिए आपके शरीर में क्या है? फेफड़े। फेफड़ा और फेफड़े की जो आपकी क्या होती है? देखो नाक। नाक से कौन से जुड़ा है? श्वास नली। फेफड़ा। इसके बाद ये कहाँ भेजता है? ये जो हमने ऑक्सीजन ली ये भेजता है हृदय में। शुद्ध रक्त के साथ ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? हमारे शरीर में। इस प्रकार से हमारा क्या बनता है? श्वसन तंत्र। क्या बनता है? श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग होता है आपका क्या? फेफड़ा। बेटा फेफड़ा। इसी प्रकार से आपके शरीर में भोजन के पाचन के लिए क्या होता है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग हम अगर देखें तो क्या है? पाचन तंत्र हमारे कहाँ? अमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत, यही होता है ना। और देखो वैसे तो हमारा यहीं से शुरू हो जाता है, मुख से ही। मुख गुआ, इसे क्या कहते हैं? मुख गुआ। मुख गुआ में भोजन गया, आपकी क्या लार मिली। ठीक है, लार ने भोजन को कैसा बनाया? चिकना। आपकी जीभ ने उसको क्या भोजन को उल्टा पलटा
दांतों ने क्या किया, चबाया। भोजन को चबा करके महीन किया। इसके बाद भोजन आहार नाल से किससे, आहार नाल। कहाँ पहुँचता है, अमाशय में। अमाशय, कहाँ पहुँचता है? अमाशय यहाँ में। भोजन आपका कितना लगभग आपके 3 घंटे तक रहता है। यहाँ पे आपका HCl अम्ल होता है। अम्ल क्या करता है, आपके भोजन में जो जीवाणु पहुंचे उनको नष्ट करता है, तथा इसके साथ साथ जो आपका भोजन बड़े बड़े आपने जल्दी जल्दी खाया तो बड़े टुकड़े उनको महीन करता है। कौन करता है, आपका अम्ल। कौन करता है, अम्ल। तो भैया आपके अमाशय में भोजन कैसा होना चाहिए, अम्लीय। अम्लीय। इसलिए तुमने देखा होगा कभी कभी आप खाना खाते हो, डकार आ जाती है इसके बाद आपको, तो वो कैसे खट्टी लगती है ना, वो खट्टापन लगता है और आपको कभी कभी जलन होने लगती है छाती में। उसका कारण क्या है, आपको जो डकार आई उसके साथ अमाशय से अम्ल कुछ आ गया, अब वो अम्ल आपकी कहाँ रह गया, ये जो आहार नली उसमें कहीं रह गया। इस कारण से वो क्या पैदा करता है, छाती में जलन पैदा करता है। या कभी कभी आपके भोजन में अपच हो गया, आप लोग कहते हैं एसिडिटी हो गई, इसका मतलब आपके शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ गई है। क्या हो गया है, बढ़ गई, बढ़ गई है। तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिडिटी को खत्म करने के लिए फिर भैया हम प्रति अम्ल क्षारक खाते हैं। क्या खाते हैं, क्षारक। क्या खाते हैं, क्षारक खाते हैं। तो भैया इसने क्या बनाया, आपका पाचन तंत्र। क्या बनाया, पाचन तंत्र। यहाँ अमाशय से फिर भोजन कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत में। छोटी आंत से कहाँ जाता है, बड़ी आंत से कहाँ जाता है, मलाशय में। कहाँ पहुँचता है, मलाशय में। इसी प्रकार से आपके शरीर में क्या होता है, श्वसन तंत्र जाना आपने, पाचन तंत्र जाना। इसी प्रकार से हमारे मानव शरीर में आपका क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग है आपकी ये किडनियां। हमारे शरीर में कितनी किडनी होती है, 2। ठीक है, 2। एक जोड़े किडनी होती है। कितनी होती है, एक जोड़े। ये आकार में सेम के बीज के समान होती है। किसके समान होती है, बीज, सेम के बीज। ये उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से काम करता है, हमारे शरीर में जो भी विषाक्त पदार्थ बनते हैं, क्या बनते हैं, विषाक्त पदार्थ, जैसे यूरिया जैसे पदार्थ, उनको बाहर करने का काम करता है। क्या काम करता है, बाहर करने का काम करता है हमारा क्या, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग कौन है, आपका गुर्दा। जैसे हम अपनी देसी भाषा में क्या कहते हैं, गुर्दा या किडनियां, या क्या कहा जाता है, किडनियां। ये आपका उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। ये क्या करता है, आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को, जो ब्लड में विषाक्त पदार्थ है उनको उससे अलग करके आपके शरीर से बाहर करने का काम। जैसे आप यूरिन करते हो, टॉयलेट करते हो ना, टॉयलेट के साथ बाहर चला जाता है, आपको पसीना आता है, पसीने के साथ बाहर हो जाता है, ये उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र काम करता है। कौन सा तंत्र काम करता है, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है बेटा, पता चला आपका, कौन है उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग, किडनी, या उसी को क्या बोला, गुर्दा, या क्या बोलते हो, गुर्दा। जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं तो उनको क्या डायलिसिस करानी पड़ती है, क्योंकि हमें बाहर से अपने रक्त को क्या करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। इसी प्रकार से ये हड्डियों का जो ढांचा बना, हमने कहा ये क्या बनाता है, कंकाल तंत्र। क्या बनाता है, कंकाल तंत्र। हमारे शरीर, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 2। कितनी होती हैं, 206। ये तो 206 हड्डियां मिलकर क्या बनाती हैं बेटा, कंकाल तंत्र। क्या बनाती हैं, कंकाल तंत्र। क्या बनाती हैं, कंकाल तंत्र। क्या बनाती है, कंकाल तंत्र। अब बेटा इसके साथ साथ हमारे शरीर में फीलिंग होती है, महसूस कर पाते हैं, किसी के छूने कर पाते हैं कि नहीं, किसी ने छुआ हमें, ठंडा गर्म ये सब पता कर पाते हैं ना, कर पाते हैं। ये किसकी वजह से कर पाते हैं हम, तंत्रिका तंत्र की वजह से। किसकी वजह से, तंत्रिका तंत्र। देखा होगा आपने, कोई छत से ऊंचाई से गिर जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में अगर चोट आ जाती है तो देखो उसको नीचे फीलिंग महसूस नहीं होती, कब उसको टॉयलेट हो गई, कब उसको लेटरिन हो गई, पता ही नहीं चलता। तो हुआ क्या, उसकी तंत्रिका तंत्र जो है वो ब्रेक हो गई। तो तंत्रिका तंत्र अगर ब्रेक हो गई या तंत्रिका तंत्र आपका शरीर का काम करना बंद कर दिया तो आपको फीलिंग खत्म हो जाएगी, आपको महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो आपके शरीर में जो आपको फीलिंग होती है, जो महसूसपन होता है, वो किसके कारण होता है, तंत्रिका तंत्र के कारण। किसके कारण होता है, अब आपके शरीर में बेटा ये सारा जो पोषण के लिए शरीर में क्या पहुंचना चाहिए, भोजन पहुंचना चाहिए। तो ये भोजन जो आपके शरीर में जो पहुंचता है, कोशिकाओं तक जो भोजन पहुंचता है, वो किसके थ्रू पहुंचता है, वो पहुंचता है आपके परिसंचरण तंत्र के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचता है बेटा, परिसंचरण तंत्र के थ्रू पहुंचता है। किसके थ्रू पहुंचता है, परिसंचरण तंत्र के थ्रू पहुंचता है। परिसंचरण तंत्र क्या होता है बेटा, परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है आपका हृदय। हृदय हमने कहा एक पंप का काम करता है। ये आपका जो शुद्ध रक्त है वो आपको किसके माध्यम से, धमनियों के माध्यम से, कहाँ, शरीर के प्रत्येक हिस्से में भेजता है। और अशुद्ध रक्त जो आपके शरीर में होता है वो आपके सिराओं के माध्यम से वापस कहाँ पर आता है, हृदय में आता है। कहाँ आता है, हृदय में आता है। तो भैया परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है बेटा, कौन है, हृदय। तेज बोलो, हृदय। हृदय। तो हृदय हम देख रहे हैं कहाँ पर है, ये हमारे जो फेफड़े हैं उनके मध्य में, हमारे जो बच हुआ है, या हम कह सकते हैं जो आपका ये जो पसली पिंजर है, पसली पिंजर के हमारे छाती के मध्य में होता है। कहाँ होता है, और ये थोड़ा
आपके लेफ्ट साइड को थोड़ा झुका हुआ होता है। कैसा होता है? झुका हुआ होता है। इस प्रकार से आपने देखा ये बॉडी के प्रमुख तंत्र भी और कुछ अंग आपको हमने दिखाए। ठीक है बेटा। वीडियो